इस कहानी का आगाज़ होता है और हमें बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है जिसमें एक मरमेड यानी कि जलपरों की दुनिया रहा करती थी। और फिर एक बहुत बड़ा शिप दिखाया जाता है। इस शिप में बहुत सारे लोग थे जो कि एक समंदर से एंटीक्स यानी कि खास चीज़ें इकट्ठी करने आया करते थे। इसी शिप में प्रिंस एरिक भी मौजूद होता है। क्योंकि उसे खास चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक था तो वो अक्सर बहरी जहाज में लोगों के साथ आया करता था। फिर हम देखते हैं कि आज रात मून फेस्टिवल था जब परियां बाहर आया करती थी और सभी लोग परियों को पकड़ना चाहते थे, मगर एरिक बहुत एक नेक दिल इंसान था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। उसके साथ एक खास शख्स होता है जो उसकी माँ ने उसके साथ भेजा होता है। वो एरिक को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि प्रिंस आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, सभी शिप्स यहाँ से लेकर जाते हैं, हमें भी ये सब चीज़ें यहाँ से लेकर जानी चाहिए। मगर एरिक ऐसा कुछ नहीं चाहता था। फिर हम समंदर की दुनिया को देखते हैं। अब हम इस दुनिया के किंग को देखते हैं जिनकी 7 बेटियां थी और वो यहाँ पर हुकूमत किया करते थे। वो अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाते हैं मगर 7वीं यहाँ पर मौजूद नहीं होती जो उनकी सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम एरियल था। किंग एक क्रैब को एरियल को बुलाने के लिए भेज देते हैं। एरियल को इंसानों की चीज़ों को देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो उन्हें देखने के लिए अक्सर काफ़ी दूर चली जाया करती थी। एरियल की एक दोस्त भी थी जो छोटी सी फिश थी। एरियल हमेशा समंदर में डूबे हुए इंसानों के शिप पर जाती और फिर इंसानों की चीज़ों को देखा करती थी। एरियल देखती है कि बहुत दूर एक शिप गिरा हुआ है। जब वो वहाँ जाने लगती है तो उसके दोस्त उसे मना करती है कि उस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहा करती हैं। मगर एरियल उसकी बात नहीं मानती और वहाँ पर चली जाती है। वो भी इंसानों की चीज़ों को देख ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। वो उसको अपने ट्रैप में डालकर जल्दी से वहाँ से भाग आती है। इसके बाद एरियल अपने एक बर्ड दोस्त के पास आती है। वो उससे उस फोक के बारे में पूछती है जो उसे शिप से मिला था। तो वो कहता है कि ये बाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एरियल उससे अपने बाल बनाने लगती है। इतने में वो क्रैब वहाँ पर आता है और वो बताता है कि किंग तुम्हें बुला रहे हैं। तो एरियल जल्दी से किंग की बात सुनने के लिए चली जाती है। एरियल जल्दी से मीटिंग में पहुँच जाती है। अब हमें एक सी विच दिखाई जाती है जो कि समंदर की जादूगरनी थी। सी विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल के फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीज़ों को देखने गई थी। तो उसके बाबा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अब से इंसानों की चीज़ों को देखने नहीं जाओगी। दरअसल एरियल की माँ की डेथ के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसी वजह से उसके फादर इंसानों से नफरत किया करते थे। एरियल को इस बात पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एरियल के फादर जानते थे कि वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो क्रैब को उस पर नजर रखने का कहते हैं। इसके बाद एरियल अपने कमरे में चली जाती है और वो इंसानों की चीज़ों को बहुत गौर से देखती है। शिप में से जो भी सामान गिरा करता था और वो समंदर में आता था तो एरियल उसको उठाकर अपने कमरे में ले आया करती थी। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर चुकी थी। अब एरियल को अचानक से समंदर में कुछ फील होता है। वो ऊपर जाकर देखती है तो एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसमें इंसान आतिशबाजी कर रहे होते हैं। दरअसल ये शिप किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही था। वो सब लोग शिप में एंजॉय कर रहे थे। प्रिंस भी उनके साथ ही एंजॉय कर रहा था। प्रिंस का गार्डियन एरिक को दूर लेकर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप प्रिंस हैं, आप इनके साथ ऐसे मिलकर नहीं बैठ सकते। मगर एरिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एरियल इनकी सब बातें सुन रही होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। इतने में वो लोग देखते हैं कि मौसम खराब होने लगा है और एक तूफान आ रहा है जिसकी वजह से उनकी शिप भी डूब सकती थी। सभी लोग भागकर छोटे शिप में शिफ्ट होने लगते हैं। इतने में उनके बड़े शिप में आग लग गई थी। अब सिर्फ और सिर्फ एरिक ही बचा था। वो भी वहां से छलांग लगाने ही वाला था कि वो दिखता है कि उसका डॉग तो आग के बीच में आ चुका है। अब अचानक से शिप दरमियान से कट जाता है और एरिक समंदर में गिरने लगता है। एरियल ये सब देख रही थी तो वो एरिक की जान बचा लेती है।
एरियल ने पहली बार जिंदगी में किसी इंसान को छुआ था और वो बहुत गौर से इंसान को देख रही थी। अब वो एरिक को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है। उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं और वो आपस में सलाह करते हैं कि किंग को ये बात कोई नहीं बताएगा। एरियल एरिक को होश में लाने के लिए गाना भी गाती है मगर वो होश में नहीं आता। अब जैसे ही एरिक होश में आता है उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके गार्ड्स वहाँ पर आ चुके थे। एरिक ने एरियल को नहीं देखा था। ये सब कुछ सी विच भी देख रही होती है जिसको हमने कहानी के आगाज में देखा था। अब जब से एरियल ने एरिक को देखा था वो पानी में और भी ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी थी। वो एरिक का रोजाना इंतजार किया करती थी कि वो समंदर में जरूर आएगा उसको देखने के लिए। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका था। वो अपनी मदर से कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। एरिक की मदर कहती है कि बेटे आप रेस्ट करें, हम बहुत जल्द उस लड़की को ढूंढ लेंगे। मगर एरिक उस समय कहता है कि नहीं, मुझे उसे जल्द अज जल्द ढूंढना है। और शायद एरिक को भी इस बात पर शक था कि वो लड़की मरमेड है यानी कि जल परी। एरिक रोजाना समंदर के किनारे जाता है, फिर वो शिप में भी जाता है। वो जानता था कि अगर वो दोबारा से मुसीबत में आएगा तो वो उसे बचा लेगी। दूसरी तरफ एरियल भी बहुत ज्यादा खोई खोई सी रहती थी। एरियल की बहनें एरिक के समंदर में गिरे हुए शिप को वहां से हटा रही होती मगर एरियल किसी से कुछ भी बात नहीं करती। किंग को ये सब देखकर शक होने लगता है तो वो क्रैब से इस बारे में पूछते हैं। वो सब कुछ सच बता देता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। किंग को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरियल के पास रखी हुई इंसानों की सभी चीजों को तबाह कर देते हैं। एरियल उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो किसी की नहीं सुनते। सी विच एरियल के ख्यालों में आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मैं सी विच के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, अगर तुम वो सब पाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। ये सब बातें सुनकर एरियल उसे मिलने के लिए चली गई थी। सी विच एरियल से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पाना चाहती हो। तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो और अपने प्यार का इजहार करना चाहती हो। मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकती हूँ, मैं तुम्हें पाँव भी दे सकती हूँ मगर इसके लिए तुम्हें 3 दिन में वापस आना होगा और अपने प्यार का इजहार भी करना होगा और इसके बदले में तुम्हें अपनी आवाज़ मुझे देनी होगी और अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे पास रहोगी। ये सुनकर एरियल वहाँ से जाने लगती है तो वो मुझसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा के लिए अपने फादर के पास कैद होकर रह जाओगी। ये सुनकर वो फिर से वापस आती है और वो सी विच की बात मान जाती है। अब सी विच जादू करती है और एरियल की आवाज़ को अपने लॉकेट में डालकर अपने गले में डाल लेती है और फिर एरियल को एक इंसान में बदल दिया था। एरियल जो कि अब इंसान बन चुकी थी तो पानी में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो उसी के जाल में एरियल आ जाती है। वो बहुत हैरान होता है कि ये लड़की यहाँ कैसे। वो उसे अपनी प्रिंस के पास ले जाता है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। एरियल अपने पाँव देखकर बहुत खुश होती है। उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। मछुआरा एरियल को अपनी क्वीन के पास ले आता है जो कोई और नहीं एरिक की मदर थी। एरियल का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। एरियल अब एक बिल्कुल इंसान लग रही थी। वो वहाँ पर गाना भी गाती है मगर उसके पास तो आवाज़ ही नहीं थी। इतने में वहाँ पर एरिक भी आ जाता है। उसे लगता है कि शायद इसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी मगर फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारी जान हम इंसानों ने बचाई है, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ये सुनकर एरियल काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है मगर उसके पास आवाज़ नहीं थी तो वो उसे कुछ भी नहीं समझा सकती थी। इतने में उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तुम्हें ये सब बताना होगा। क्रैब की बात सुनकर एरियल वहाँ से चली जाती है। अब वो इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी तो उसे बहुत कुछ देखना था। वो महल में देखते देखते एरिक के एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एंटीक चीज़ें जो समंदर से इकट्ठी की थी वो रखी हुई होती हैं। इतने में एरिक भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो खुद से ये चीज़ें दिखाने लगता है। एरियल एक पत्थर को तोड़कर हीरा निकालकर उसे देती है जिसके बारे में एरिक भी नहीं जानता था।
अब एरिक और एरियल दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में एरिक का गार्डियन भी वहाँ आ जाता है। वो एरिक को खुश देखकर पूछता है कि अभी भी उस लड़की को ढूंढना है। तो एरिक कहता है कि उसे ज़रूर ढूंढना है, एक सवारी का इंतज़ाम किया जाए और मैं खुद उसे ढूंढने के लिए जाऊँगा। फिर वो एरियल को लेकर समंदर के किनारे चला जाता है। एरियल घोड़े को बहुत मज़े से दौड़ाती है और एक गांव में पहुंच जाती है, जहां पर वो इंसानों की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। रात में एरिक और एरियल दोनों समंदर में शिप में जाते हैं और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। एरियल के दोस्त कहते हैं कि यही सही मौका है। अगर एरियल अपने प्यार का इजहार कर दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनकर रह सकती है और उसे दोबारा विच के पास भी नहीं जाना होगा। ये सब विच देख लेती है और वो उनकी शिप को उल्टा देती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये दोनों इतनी जल्दी इतने करीब कैसे आ सकते हैं। दूसरी तरफ किंग अपनी सभी बेटियों को बुलाते हैं और वो उनसे एरियल के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी एरियल के बारे में नहीं जानती थी। दूसरी तरफ एरिक और एरियल दोनों महल में आ जाते हैं, जहाँ पर एरिक का गार्डियन उसे इतना खुश देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है और वो कहता है कि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। मगर एरिक अभी भी मुतमईन नहीं था। अब एरिक फिर से समंदर के किनारे जाता है और आवाज़ें देने लगता है कि किसने उसकी जान बचाई थी। तो अचानक से एक लड़की पत्थर पर आकर बैठ जाती है और एरिक समझता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई है। एरियल के दोस्त आकर उसको नींद से जगाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी उठो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। वो जल्दी से तैयार होती है और नीचे जाती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पर एरिक के साथ एक लड़की मौजूद होती है। एरिक उसे कहता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसी ने मेरी जान बचाई है। अब एरियल उस महल से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है क्योंकि वो बहुत दुखी थी। उसका एक फ्रेंड अचानक से उसकी आवाज़ सुनता है, जो कि उस लॉकेट से आ रही होती है जो उस लड़की ने पहना हुआ था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो विच ही थी। ये सब जानने के बाद उसके दोस्त उसके पास जाते हैं और एरियल को सब कुछ बता देते हैं। ये सब बातें सुनकर एरियल बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो दोबारा से महल में आ जाती है। महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की मदर कहती है कि वाकई तुम इससे शादी करना चाहते हो, और वो कहता है कि हाँ माँ, इसी ने मेरी जान बचाई थी। एरियल के दोस्त उस लड़की पर आकर हमला कर देते हैं और इतने में एरियल भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसके गले से लॉकेट छीन लेती है और उसकी आवाज़ जैसे ही वापस आती वो जल्दी से एरिक को सब सच बता देती है। अब विच अपने असली रूप में आ जाती है और अपने टेंटिकल से सबको मारने लगती है। दूसरी तरफ एरियल भी दोबारा से जलपरी बन चुकी थी और विच उसे दोबारा से समंदर में ले जाती है, जहाँ पर उस किंग भी वहाँ आ जाते हैं। अब विच उस किंग को मार देती है। अपनी बेटी की खातिर किंग अपनी कुर्बानी दे देते हैं और विच का ख्वाब पूरा हो गया था। वो पूरे समंदर की क्वीन बनना चाहती थी और अब वो बन चुकी थी। दूसरी तरफ वो एरियल को मारने ही वाली होती है कि एरिक भी वहाँ पर आ जाता है। विच ने खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लिया था। अब एरियल किंग की जान बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर विच अजीब अजीब तरीक़ों से एरियल को मारने की कोशिश कर रही होती है। एरियल जल्दी से उस शिप को घुमाती है और वो शिप उस विच के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और किंग भी वापस दुनिया में आ जाते हैं। अब वो जादुई हथियार भी अपने फादर को लाकर दे देती है और वो अपने बारे में कोई बात नहीं करती क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी थी। दूसरी तरफ एरिक समंदर के किनारे पहुंच जाता है और उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो कहता है कि मैं एरियल को ढूंढने जाना चाहता हूँ, मगर उसकी मदर कहती हैं कि वो एक जल परी है, वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। एरियल के फादर क्रैब से कहते हैं क्या मैंने सब कुछ ठीक किया, मेरी बेटी अब खुश क्यों नहीं हो रही। तो वो बताता है कि आपकी बेटी एक इंसान से मोहब्बत करती है और वो इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में रहना चाहती है, जिस पर किंग उसे इंसान बना देते हैं। दूसरी तरफ एरिक अभी भी एरियल का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो एरिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों सैर पर निकलने वाले होते हैं कि एरिक अपनी मदर से मिलता है और दूसरी तरफ एरियल अपने फादर से मिलती है, जो कहते हैं कि मैं गलत था, इंसान सब बुरे नहीं होते, अब हम मरमेड और इंसान मिलजुल कर रहेंगे। और फिर वो दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।